साथियों, जय हिंद। आज का विषय काफी कुछ मजेदार और मसालेदार है। ये विषय है आज का युग, जिसमें अब वो नहीं रहा कि हमें एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल दिखा दें। अब जो ट्रेंड चल रहा है घर में घुस के मारने का, जो अमेरिका भी करता है, इजराइल भी करता है, रशिया भी करता है, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज करते हैं ये काम कि घर में घुस के जो उनके देश के खिलाफ कोई कुछ करता है, बोलता है, तो उसको उड़ा देते हैं। अब हिंदुस्तान पे एक इल्जाम लगाया गया है कि इंद्रजीत पुल्लू, जो रात दिन भोगता रहता है, जहर उगलता रहता है हिंदुस्तान के अगेंस्ट, और वो धमकाते भी रहते हैं और यहां तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने की भी बात करता है। हालांकि उसको कोई एकदम इंडियन गवर्नमेंट तो उसको जोकर की तरह लेती है। भैया, तुम्हारा ना तो बैकिंग भी नहीं है, सरदार कम्युनिटी में भी उसकी बैकिंग नहीं है, और वो कनाडा में बैठ के कर रहा है। हिंदुस्तान ना कनाडा में तेरे को चाहिए तो चलो, तो कनाडा में एक अपना तुम खालिस्तान बना लो, तुम उधर जाके, और वहां बैठ के एंटी इंडियन बातें, हमारे मंदिरों को खराब करना, हमारे डिप्लोमेटिक सर्विस के लोग जो हैं उनको थ्रेटन करना, ये करता है। तो भैया, हमारा तो पूरा हक बनता है रिएक्ट करने का, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का। अब ये विदेशी कर रहे थे, ये दूसरे कंट्री वाले कर रहे हैं, तब तो चल रहा है, तब तो ओके, एक्सेप्टेड है। अब यहां आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, एक आई डोंट थिंक ये जो हमारे निखिल गुप्ता जी हैं, हु इन इज उसके उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, रिलेशन थे विद विकास यादव, और उस चक्कर में अमेरिका ने चेकोस्लोवाकिया से हमारे निखिल गुप्ता जी को वहां से एक्सट्रेडिट किया और यहाँ अमेरिका में लाके पकड़ा, विच इज नॉट एक्सेप्टेड, विच इज नॉट राइट, विच इज मॉरली गलत है। अब ये बोल दिया गया है कि भैया उसने तो मान भी ली अपनी बातें। भैया, वो मान तो वो तो किसी को भी, वो आप जब कस्टडी में लेते हैं, आप जब थर्ड डिग्री टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं, तो कोई भी आदमी कुछ बोल देगा। तो एनीवे, ये एक डुप्लीकेसी, एक हिपोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर एक इंडियन सिटीजन को दूसरी कंट्री से बुला के अमेरिका ने, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, ये क्यों अमेरिका ऐसा कर क्यों तैयार है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसका एडवांटेज क्या है उसको। या हो सकता है डीप स्टेट कर रहा हो, उनका कुछ काम हो, और आप ये है कि आप टेररिस्ट को ना पकड़ने, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे पुन्नू को, और आप किसी एक इनोसेंट इंडियन को पकड़ लिया आपने और उसको आप। तो आप बताइए सर, आपका तो उसमें तो रॉ का भी नाम आ रहा है, सूद साहब, कि हाउ इज रॉ इज इन्वॉल्व इन इट, एंड ये जो कॉमेडी, मुझे तो कॉमेडी लग रही है ये नो, ये इट्स अ कॉमेडी ऑफ एरर्स एब्सोल्युटली, एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, एंड व्हाट अभी हिंदुस्तान का एटीट्यूड क्या होना चाहिए। देखिए, मेन बात है कि अगर हम यूएस की बात करें, यूएस किसी भी आदमी को पकड़ के ले आता है अपनी कंट्री के अंदर, या कहते हैं इसको डिपोर्ट कर दो, और उस पर एक्शन स्टार्ट कर देता है। जैसे उसामा बिन लादेन को उठा लाया पाकिस्तान से, ठीक है, टेररिस्ट था, आप उसको उठा लाए, आपने उसको मार दिया, समुद्र में फेंक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने इराक के प्रेसिडेंट जो थे सद्दाम हुसैन, उनके अटैक कर दिया कि यहाँ पे ये केमिकल वेपन्स बनाता है, और पूरी अपनी आर्मी लगा दी, उसका जो खर्चा है वो भी ले लिया सऊदी से कि आपको खतरा था। आपने लीबिया के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को मार दिया कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता गल्फ को, और उसका भी पैसा सऊदी से ले लिया। लेकिन अब बात आती है निखिल गुप्ता की। देखिए, पहली बात तो जो मदुरो है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, उनको उठा लिया उनके घर से, उनकी वाइफ को उठा लिया और उनसे कबूल करा लिया कि वो एंटी यूएस काम कर रहे हैं। साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि उनको टॉर्चर किया गया, उनकी वाइफ को टॉर्चर किया गया। अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है, ऊपर से जो मर्जी बात करे, अंदर से जितना गद्दा इनके कंट्री के अंदर सिस्टम है, किसी के कंट्री पे नहीं है। अब इन्होंने चार्ज लगा दिया कि पन्नू, जिसके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, यानी कि अमेरिकन भी है और ये साथ में कैनेडियन भी है,
उसको इंडिया ने मारने की कोशिश की और नाम लगा दिया एक यादव का, जो उस टाइम पे एम्बेसी में काम कर रहा था, और साथ में कहा कि एक निखिल गुप्ता नाम का आदमी जिसकी उम्र 54 साल है, वो चेकोस्लोवाकिया में था, उससे यादव ने कांटेक्ट किया और उसको पैसे देकर के इसको मारने की कोशिश की। मारा कोई नहीं, अटैक कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेन बात है, पहले हम आते हैं कि ये जो यादव है ये कौन है। एक्चुअली जिस आदमी का नाम दिया गया है यादव, वो एक्चुअली इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा था, लंदन के अंदर, यूएस के अंदर, और ये आदमी एक्चुअली लाया गया था सीआरपीएफ से, सीआरपीएफ में काम करता था, उसके बाद रॉ में आ गया। रॉ में एक टाइम पे 15 से 20 सीआरपीएफ या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को लिया गया। नॉर्मली जो रॉ के लोग हैं वो अपोज करते हैं कि किसी आदमी को डेपुटेशन ना लिया जाए, लेकिन इस यादव को ले लिया डेपुटेशन के अंदर और इसको एब्जॉर्ब कर लिया। इमीडिएटली इसको वाशिंगटन भेज दिया। अब जो वाशिंगटन की पोस्टिंग होती है बड़ी प्राइस पोस्टिंग मानी जाती है, लंदन के लगा लीजिएगा, ऐसी जगह की लगा लीजिएगा, लेकिन ये जो विकास यादव है इसको वहां से लाया गया और इमीडिएटली वाशिंगटन भेज दिएगा। तो रॉ के अंदर भी बहुत गुस्सा था लोगों के बीच में कि आपने इस आदमी को उठा करके ऐसे कैसे ले आए, आप किसी छोटी मोटी कंट्री भेज देते, ना तो उसको इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस ना उसको नॉलेज, सिर्फ उसकी खासियत ये थी वो चापलूसी बहुत करता था। चापलूसी के अंदर आज सबसे ज्यादा जो नंबर मिलते हैं चापलूसी के मिलते हैं। अगर आप काम में अच्छे हैं तो आपको अच्छा रिकॉर्ड मिल जाएगा, अगर आप पर्सनल काम करते हैं तो आपको वेरी गुड, बहुत अच्छा रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर आप चापलूसी करते हैं यानी कि पैर दबाते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, तो आपको एक्सटेंड काम मिल जाएगा और उसी तरीके से आपको पोस्टिंग भी दी जाती है। ये सब जगह चलता है, मेरा रॉ में ये बहुत बार हुआ ऐसी चीज। अब इस आदमी को दे दिया, वाशिंगटन भेज दिया गया, वहां पे इसको वीजा दे दिया गया क्योंकि इंस्पेक्टर लेवल का आदमी था, इसको इंपॉर्टेंस मिल गई कि डिप्लोमेट आ गया और उसके बाद इसको वीजा दे दिया गया। तो वहां पे इसने पैसे कमाने शुरू कर दिए, लोगों से पैसे लेता था, उनको वीजा देता था। तो ये अमेरिकन के नोटिस में भी आ गया। बीच बीच में पन्नू की बात स्टार्ट हो गई कि पन्नू कभी कहता है मैं तुम्हारी फ्लाइट को गिरा दूंगा, कभी खालिस्तान की बात करता था, कभी इसने ये भी थ्रेट कर दिया कि पीएम मोदी को मार दूंगा। अगर किसी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की तो यूएस की ड्यूटी बनती थी कि उस आदमी को रोके। ना यूएस ने रोका, ना निज्जर को रोका कनाडा ने। ये धमकियां देते रहे, परेशान करते रहे। इससे पहले बहुत साल पहले एक हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था प्लेन के अंदर, जो कनाडा से उड़ा था, कनिष्का था, और वो प्लेन के बारे में रॉ से खबर दी थी उस टाइम पे कनाडा को कि इस प्लेन को उड़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझ के प्लेन को उड़ने दिया, बॉम्ब ब्लास्ट होने दिया उसको, क्योंकि एक आदमी जिसने ट्रेवल करना था वो ट्रेवल नहीं किया, उसका जो सामान था वो चढ़ गया प्लेन में जिसमें बॉम्ब रखा था। और कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम था खराब था, हम उसकी चेकिंग नहीं कर पाए, एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही थी, इसलिए सामान चला गया। भाई कैसे आप कर सकते हो, अगर आपकी एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही तो आप सब कुछ करने दोगे। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 आदमी मर गए, 200 आदमी मर गए, ज्यादातर जो इंडियन ओरिजिन के आदमी थे वही मरे। तो अब पन्नू यहाँ पे कर रहा था। अब देखिए पाकिस्तान में अननोन गनमैन बहुत से लोगों को मार रहे हैं, किसी का नाम आया क्या कि सबकी उम्मीद लग रही है कौन हो सकता है क्या नहीं हो सकता, किसी को कोई वो बात नहीं है। लेकिन वो सारे के सारे जो मारे जा रहे हैं वो एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे थे। लेकिन एक अमेरिकन सिटीजन जो एंटी इंडिया एजेंडा चला रहा था यूएस के अंदर बैठ करके और धमकियां दे रहा था, टेररिस्ट अटैक की धमकी दे रहा था, उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और एक्चुअली आप देखिए डीप स्टेट इंडिया को टारगेट कर रहा था पिछले कुछ सालों से, मोदी को टारगेट किया जा रहा था, कनाडा के द्वारा भी और यूएस के द्वारा भी। डीप स्टेट मोदी को नीचे झुकाना चाहते थे। इवन हमारा उनसे एग्रीमेंट हो गया कि हमारी ट्रेड का एग्रीमेंट हो गया, लेकिन यूएस की पॉलिसी अभी तक चेंज नहीं हुई। और जिस टाइम पे अब केस उठाया, यानी कि जो निखिल का केस उठाया, उसको इन्होंने चेकोस्लोवाकिया से बुला लिया और कहा कि विकास यादव ने उसको एंगेज किया था कि आप इसको मारिए। देखिए अगर एंगेज करना होता तो विकास यादव वहां से भी किसी को एंगेज कर सकता था वाशिंगटन से, क्यों चेकोस्लोवाकिया से लेके आएगा, $1 लाख देगा उसको। कहा जी $15,000 दे दिए थे। एक्चुअली ऐसी बात कुछ भी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि विकास यादव का कैरेक्टर खराब था, उसके बाद इसी केस के अंदर एक्सटॉर्शन के अंदर फंस गया इंडिया के अंदर और उसको जेल में भेज दिया गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं विकास यादव की, पहली बात तो रॉ के लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपने ऐसे आदमी को कैसे सिलेक्ट कर लिया, कैसे इस आदमी को आपने वाशिंगटन की पोस्टिंग दे दी, कैसे इस आदमी को सुपरसीड करके आपने ऊपर बिठा करके प्रमोशन दे दी, क्योंकि चमचागिरी के नाम पे इस आदमी को सारा कुछ मिला। लेकिन दूसरी बात अगर बात करते हैं, देखिए क्या होता है, ये जो ऑपरेशन होते हैं इस टाइप के, किसी का मर्डर करना कुछ हो, ये हाई ग्रेड ऑपरेशन होते हैं। इसको कोई छोटा मोटा इंस्पेक्टर लेवल का आदमी नहीं कर सकता।
या एक आदमी जो डेपुटेशन पे आया है कुछ महीने के लिए, कुछ साल के बाद वो कर देगा। ये हाई ग्रेड ऑपरेशन होते हैं, इसको इंडिया दिल्ली से भी चला सकता था अगर ऐसा ऑपरेशन करना था। हम दिल्ली से ऐसा ऑपरेशन कर सकते थे। ऐसा ऑपरेशन करके अगर हमने पन्नू को मारना तो पन्नू को मरवा भी सकते थे। कैपेबिलिटी है रॉ के अंदर ऐसी, रॉ कर सकता है, लेकिन हम ये काम करना नहीं चाहते थे। देखिए बहुत से लोग बैठे हैं टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर, जो चाहे हाफिज सईद जैसे हो अभी तक जिंदा है। जिंदा है कोई बात नहीं, आज ये तो कल मारे जाएंगे, चाहे कोई मारे, चाहे इंडिया मारे, चाहे कोई मारे। लेकिन मेन बात है जो इस टाइम पे पन्नू को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस काम कर रहा है। यूएस एक्चुअली पन्नू को यूज कर रहा था इंडिया के खिलाफ, और आज भी उसको यूज कर रहा है। क्या आप इंडिया को स्टेबलाइज करिए, डिस्टेबलाइज करिए, आप इंडिया को परेशान करिए, इंडिया को तंग करिए, इंडिया को पीछे खींचिए। और अगर उसको देखिए, आज की बात नहीं है, यूएस पहले से जो सिख है, सिख जो खालिस्तानी, उनको सपोर्ट करता रहा, वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करती थी। लेकिन अब जब हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है ईयू कंट्री के साथ, तो उनके साथ क्लियरली कह दिया कि आप फ्यूचर के अंदर खालिस्तानी को सपोर्ट नहीं करेंगे। सबने हाँ भर दी है। और इवन कनाडा जब हमारे यहाँ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, तो हमारे एनएस से गए थे कनाडा के अंदर और कहा कि आप खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि खालिस्तान को बैन कर देंगे, अगर कोई भी आदमी खालिस्तानी इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यूएस ने अभी तक अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की। यानी कि यूएस किसी का दोस्त नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है। और मैं कहूंगा ट्रंप को कि ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरीके से उसने एक्सपोज किया है कि यूएस एंटी इंडिया है, यूएस की जो पॉलिसीज है वो इंडिया के खिलाफ है। अगर देखा जाए तो यूएस की पॉलिसीज ह्यूमैनिटी भी खिलाफ है। लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने पन्नू के नाम पे दोबारा से केस को उठा दिया और निखिल गुप्ता को पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। देखिए क्या है कि अगर आप इनके कब्जे में आ गए तो कब्जे में आने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वहां पे कहेंगे आप करिए, आपने जो कहना कहिए, वहां पे कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है, वहां पे डंडा चलता है। जिस तरीके से आप देखिए, अगर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करता है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर या यूएस के अंदर, तो कैसे उसको पुलिस पीटती है, ऑन रोड पीटती है। अगर इंडिया के अंदर किसी पे लाठी पड़ जाए तो ह्यूमन राइट्स के लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं और वहां पे गोलियां मार दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो पन्नू खुलेआम धमकी दे रहा था, पीएम मोदी को उड़ाने की बात कर रहा था, उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जानबूझ के उसको प्रमोट कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, पन्नू कई बार लंदन में भी घूमता था और मुझे किसी ने बताया कि जब लंदन में घूमता था तो अकेला घूमता था ट्रेन के अंदर। क्या हम उसको मार नहीं सकते थे? क्या आज भी हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी है। लेकिन ये जो एलिगेशन लगाई है इंडिया के ऊपर कि पन्नू को मारने के लिए निखिल गुप्ता को एंगेज किया गया था, वो एक आदमी बैठा है जो चेकोस्लोवाकिया के अंदर, वो पन्नू के मारने के लिए पैसे देगा क्या? और आदमी कौन कर रहा है? जो एम्बेसी में काम कर रहा है वहां की, विकास यादव, छोटे लेवल का आदमी था, डिप्लोमेट था, लेकिन छोटे लेवल का डिप्लोमेट था। और आप ऐसे आदमी को वहां पे, पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट ने कैसे उसको भेज दिया यहाँ पे? सर ये जो विकास यादव है, एक्चुअली ये लग रहा है बहुत एक छटा हुआ कोई विलेन है बीच में, जो अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने हिंदुस्तानी भाइयों को भी फंसा सकता है। ये एक्चुअली बात वो नहीं है, देखो उधर बात वो नहीं है। बात ये है कि इसको एक काम दिया गया, आप ऐसे डिप्लोमेट जा रहे हो, आप वहां पे करप्शन का काम करते हो, फिर जब इसको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया तो यहाँ पे उगराई करने लग गया किससे, और पकड़ा गया, पुलिस ने इसको पकड़ लिया, जो जेल में डाल दिया। लेकिन आपको वह काम दिया गया, कुछ और काम दिया गया। और मैं सिंपल सी बात बता दूं कि इस लेवल का आदमी कभी भी ऐसे हाई ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता। हमने बहुत से ऑपरेशन किए होंगे, लेकिन सारे ऑपरेशन जो सीनियर आदमी करते हैं, जो ऐसे ऑपरेशन होते हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन तो आपका मिनिस्टर, आपका इंस्पेक्टर लेवल का आदमी कर सकता है। लेकिन बाकी जो है ऑपरेशन हाई लेवल के ऑपरेशन होते हैं, और इस तरीके से आदमी को इन्वॉल्व करना या उसको भेजना, पहली बात तो वो हमारी गलती है। और दूसरी बात है कि जो जिस तरीके से अमेरिका ने इसको इन्वॉल्व कर दिया केस के अंदर। हाँ नहीं, वही मैं, देखिए मैं भी वही कह रहा हूँ कि इस पूरे किस्से के अंदर जो आपने जो जिस तरह से बताया, समझाया, मुझे तो ये विकास यादव एक बड़ा जबरदस्त विलेन लग रहा है, जिसने ये सारी रायता फैलाया उसने, और हिंदुस्तान को बदनाम करने में उसका हाथ है जाके। एंड डेफिनेटली जैसे किसको नहीं पता कि पुन्नू इज ऑन आईएसआई पेरोल, पाकिस्तान के पेरोल पे है जाके, डीप स्टेट के पेरोल पे है वो जाके, एवरीबडी नोज दैट। तो सेम वे दिस विकास यादव, जिसको आज हिंदुस्तान में अरेस्ट भी किया हुआ है, तो he is the one probably who has created this bad name for India. And anyway, Indian foreign ministry sir, वो काफी capable है. They will come out of it and they will try to look after, take care of निखिल गुप्ता, कि भाई जिसको फंसाया गया है इस मामले में,
और पता नहीं वो उसने किस तरह से एक्सेप्ट किया, उसको कैसे फोर्स किया गया एक्सेप्ट करने के लिए। तो उधर बेसिकली क्या है कि आप जो सोचते हैं जिस तरीके से, मतलब जितने ये जालिम आदमी है, इनकी जो पुलिस है, ये एजेंसीज है, जितने जालिम ये है कोई भी नहीं है। आदमी के कब्जे में आता तो कैसे पीटते हैं। आपने देखा होगा जब जो इसका वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उसकी वाइफ थी, उनको सड़क पे घुमाते रहे, उनकी वाइफ की आंखें नीली हो रखी थी, मतलब उनके फेस पे थप्पड़ मारे होंगे, मुक्के मारे होंगे, ऐसे काम करते हैं। और कोई अगर इनके कब्जे में आ जाए तो उसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि निखिल गुप्ता को सपोर्ट करेगा, कौन सा वकील उसके लिए काम करेगा? अल्टीमेटली उसको सारा कुछ मानना पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि इनको टॉर्चर किया जाता है। देखिए आपको मैं बता दूं, जितनी भी यूरोपियन कंट्री है, चाहे आप लंदन लगा लीजिए, चाहे जर्मनी लगा लीजिए, चाहे आप लगा लीजिए वाशिंगटन वगैरह, यहाँ पे किसी भी तरीके से हम किसी इश्यूज को बियॉन्ड किसी लिमिट के करते नहीं है। इवन अगर हम ब्रिटेन में रहते हैं तो ब्रिटिश के खिलाफ हम कोई वहां पे सर्विलेंस का काम नहीं करते, कोई उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हमारे अपने चैनल इंडियन से हम जरूर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है। जैसे हम ब्रिटेन में हैं तो ब्रिटेन में हमने देखना है कौन से इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, मेन इंडियंस और पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान में जरूर हम ऑफेंसिव ऑपरेशन करते हैं, बाकी किसी कंट्री के अंदर हमारे ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं है। अमेरिका तो छोड़ दीजिएगा, हमें पता है कि अगर अमेरिका के पास कुछ भी करेंगे तो अमेरिका हमारी जान खा जाएगा। लेकिन ये केस इसलिए है कि इनका एक पॉलिसी बनी है अमेरिका की डीप स्टेट की, पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए। और ये जो पन्नू का केस उठाया, निज्जर का केस उठाया, इसीलिए उठाया। और देखो दूसरी बात है कि इनको कहां से हिम्मत मिल रही थी, कहां से एनकरेजमेंट मिल रही थी? फंड भी वहां से मिलते हैं। हमारी एम्बेसी में अटैक कर देते थे, हमारी हाई कमीशन में अटैक करते थे, हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक करते थे। लेकिन अब जब यूरोपियन यूनियन से हमारी बातचीत हुई तो उनसे स्पेशली कहा गया कि आपके कंट्री के अंदर जो भी हमारे हाई कमीशन पे अटैक करे तो उसके खिलाफ एक्शन। तो उन्होंने कहा कि हम ख्याल रखेंगे आपका। लेकिन अमेरिका अभी तक बाई नहीं आया, अमेरिका तो वही काम कर रहा है। चलिए प्रोग्राम को खत्म करते हैं और ये सोचते हैं कि जो सच्चाई है सामने आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो ऐसे ही काम करेगी। और आज नहीं, बहुत सालों से, या जब से इंडिया बना है, अमेरिका हमको टारगेट करता रहा। डीप स्टेट या उस टाइम पे सीआईए थी, वो हमको टारगेट करती रही, हमारे साइंटिस्ट को मारती रही, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारती रही है, और पाकिस्तान को सपोर्ट करती रही इंडिया के खिलाफ। आज भी उनका एजेंडा है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया को कमजोर किया जाए। इंडिया वीक होगा तो यूएस को सपोर्ट मिलेगी। यूएस चाहता है कि इंडिया कमजोर रहे, इंडिया के ताकतवर होने से यूएस को डर लगता है। तो उदय जी आप कुछ कहिए, फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं। वैसे बेसिकली वही है कि इंडिया की इमेज खराब करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। तो इंडिया जिस तरह से एक पॉजिटिविटी और हर देश के साथ अच्छी दोस्ती बना रहा है, जाके एक अच्छा इंप्रेशन बैठा हुआ है, ये तो वो इमेज खराब करने की है इनको, और इसीलिए इसको काफी पब्लिसाइज करेंगे। बट एंड में मैं यही कहूंगा, सत्यमेव जयते, सत्य जीतेगा सर। डोंट वरी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हम कौन सी इनकी परवाह कर रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट भी दी थी, अब भी गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि इस टाइप की एक्टिविटीज के अंदर इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, और यही उम्मीद करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, और जिसको जल्दा चलता रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।